गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए पाठ भिक्षुक एक कविता है जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ 10 में उन्होंने इस कविता को समाज में फैली विकृतियों को इस प्रकार उभारा है कि जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। इस संसार में ढेर सारे व्यक्ति जन्म लेते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसका जीवन मायने रखता है कि वह जीवन को किस तरह से जिए। समाज में हर लोग की जीवन शैली का अलग अलग तरीका है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग जीने को मजबूर हो जाते हैं और कुछ समाज में सामाजिक भ्रांतियाँ, विकृतियाँ समाज को झकझोर देती हैं। आज समाज के सामने अनेकों प्रकार की विशेषताओं से भरी, कमियों से भरी सामाजिक उथल पुथल, अनेक प्रकार की कारण से भरे पड़े हैं, लेकिन रचना सभी व्यक्तियों से संभव नहीं है। हर व्यक्ति समाज की गहराइयों को नहीं देख सकते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि कविता जो है भिक्षुक, वह किस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसका वर्णन किया है। वह आता है दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। उन्होंने समाज के वैसे व्यक्तियों को दर्शाने की कोशिश किया है जो वृद्धावस्था में जर्जर, जिनके पेट और कलेजे में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार वो एक समान हो जाते हैं। मुट्ठी भर दाने की भूख मिटाने को मुँह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वैसे व्यक्ति जो अपनी भूख मिटाने के लिए फटे चिथरे झोले लेकर हमारे बीच उसको फैलाता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह प्रयासरत रहता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से हुए मलते हुए पेट को चलते। भूख उसे इस तरह याद दिलाती है कि वो पेट को सहलाते हुए आगे बढ़ते हैं। वह भूख के कारण चल नहीं पाते हैं और दाहिने हाथ दया की दृष्टि पाने की ओर इशारा करते हैं। वह समाज के बीच अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार इशारा करते हैं, भूख से सुख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब वह इन बातों को इस प्रकार रखा है कि वह दाने देने वाले के पास अपने जो उनके भाग्य विधाता हैं, जो उन्हें रोटी के टुकड़े देकर एहसास दिलाते हैं, भला उसके सामने भी वह क्या उन्हें भाग्य विधाता सूखे होंठ से कहते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वैसे तो लोगों को देखकर समाज के जो व्यक्ति होते हैं, दयावान होते हैं, जिसको समाज की परख होती है, उनके कलेजे दो टूक हो जाते हैं कि काश यह व्यक्ति अपने बच्चों के साथ सूखे होठ से रोटी के टुकड़े के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, हाथों को पेट की ओर इशारा करता है और दया करने वाले की ओर नज़र रखे
उससे दया की दृष्टि मांगता है। चाट रहे जूठे पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अरे हुए। वह इस कदर अपनी भूख को मिटाने के लिए समाज में वैसे व्यक्ति को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार हमारे जूठे पत्तल को चाटने के लिए कुत्ते नज़र लगाए रहते हैं कि कब मुझे जूठा मिले और मैं पत्तल चाट करके भी अपना पेट भर लूं, उस दरिंदों की ओर उनकी नज़र जाती है कि समाज में वैसे व्यक्ति भी हैं जो इस ताक में लगे रहते हैं कि जो वरिष्ठ हैं, जो धनवान हैं, जो अमीर हैं, अगर वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान को बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसके उपयोग करने के लिए भी वह ललायत रहते हैं। क्या समाज के बीच इतनी बड़ी दूरियां, इतने बड़े फासले हैं, वह भी मानव जाति के बीच? लेखक या कवि इस कविता के माध्यम से समाज के बीच जो इतनी बड़ी खाइयां हैं उसको कविता के माध्यम से रखा है। ठहरो आहा मेरे दिल में अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख में मैं अपने से खींच लूँगा, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कोई तो समाज में वैसे अग्रगण्य व्यक्ति आगे आए जो समाज की इस व्यथा को दूर कर समाज में कुछ अपना नाम इस प्रकार लाएं कि आज जो मानव की जाति कुत्ते की भांति ललचाई दृष्टि से मानव को देखते हैं, इतना भेद दूर हो जाए। आज राल्फ वाल्डो एमर्सन ने जो यह उक्ति लिखा है कि जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है, यानी जीवन में लंबी जिंदगी जी लेना कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते हम जीवन को किस तरीके से जिए, किस शैली से जी रहे हैं, मायने वह रखता है। जीवन तो जानवर भी जीते हैं, कुत्ते भी जीते हैं, लेकिन वह जीवन क्या जो किसी के दयाहीन दृष्टि से दूर हो, जिस पर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम ललचाई दृष्टि से सदा एक दूसरे के प्रति ध्यान रखते हैं कि कब उनके कुछ हम पे दया दृष्टि हो कि मेरी समस्याएं हल हो जाए। इस तरह की ज़िंदगी जीना कोई जीना नहीं है। ऐसी लंबी ज़िंदगी जीने से मनुष्य को कोई सब्र नहीं मिलता है, लेकिन बात यहाँ यह मायने रखती है कि आप इस तरह की ज़िंदगी ना जिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें शुरू से ही मन में जागरूकता की भावना रखनी होगी कि आज हम समाज के सामने हाथ ना फैलाएं। हमारे गिड़गिड़ाने से समाज पे कोई असर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कर्मशील बनने की आवश्यकता है। हम अपने कर्मों को ही परम धर्म समझें। आज छोटे छोटे बच्चों के क्लास में इस प्रकार की कविता इसलिए रखी जाती है कि आप भी अपने जीने के दायरे को समझें। सिर्फ जी लेना ही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को हम कितना लंबी जिएं यह कोई मायने नहीं है। ज़िंदगी को कितना अच्छे तरीके से जिएं यह हमारे लिए मायने रखता है। समाज आपको हाथ पकड़ के कुछ नहीं दे सकती है। इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी। मेहनत से आप हर कुछ को पा सकते हैं। समाज या भगवान वैसे व्यक्तियों की मदद करते हैं जो अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर कार्य क्षेत्र में सक्रिय होकर
कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी आपको समाज रास्ता दिखा सकता है। आप सिर्फ किसी को दोषी ठहराकर अपने जीवन को कराहते हुए जिएं, यह मायने नहीं रखता है। इसके लिए आपको खुद पे निर्भर बनने के लिए कार्यशील बनना होगा, प्रयत्नशील बनना होगा। तो कविता के भाव में यह छिपा हुआ है कि आप निरीह बनकर अगर समाज में जीते हैं और बहुत दिनों तक किसी के आश्रित बनकर जीते हैं, तो आप सदा जीवन के पथ पर पछताओगे। इसलिए समय रहते हुए सचेत होने की आवश्यकता है। आप आत्मनिर्भर बने, आप कार्य के क्षेत्र में अपना दाखिला जमाएं। जो भी कार्य है उसे हम मनोभाव से करें ताकि हमारा जीवन सफल हो। धन्यवाद।